द्वारका यानी कृष्ण की पावन नगरी। द्वारका को संस्कृत में द्वारावती कहते हैं। ये दुनिया की 7 सबसे प्राचीन सिटीज़ में से एक है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र से तबाही की वजह से द्वारका 6 बार समुद्र में डूब चुका है और आज का द्वारका उस एरिया में बनाई गई 7th सिटी है। हिंदू शास्त्रों के अकॉर्डिंग द्वारका भगवान कृष्ण ने बनाई थी, जो बाद में सी लेवल बढ़ने की वजह से डूब गई। लेकिन इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने सदियों से खोई हुई द्वारका सिटी को ढूंढ लिया है। उन्होंने खंबत के पास इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट में डूबे हुए द्वारका को डिस्कवर कर लिया है। कहते हैं कि जब कृष्ण जी मथुरा पर राज कर रहे थे, तब मगधा के राजा जरसंभा ने करीब 17 बार मथुरा पर अटैक किया, लेकिन उसको हर बार कृष्ण जी से हार ही मिली। पर जब उसने 18वीं बार मथुरा पर अटैक किया, तब कृष्ण जी ने डिसाइड किया कि वो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के एक आइलैंड पर एक अलग शहर बनाएंगे, जहां वो मथुरा के लोगों को बार बार के अटैक से सेफ रख पाए, और इस शहर को द्वारका कहा गया। ये सिटी महान आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने बनाई। बहुत जल्द ये शहर कृष्ण की अपराजय भूमि बन गई, जहां हजारों लोग करीब 900 हवेलियों में रहते। द्वारका बहुत अच्छे से किला बंद थी और सिर्फ किसी शिप से ही वहां पहुंचा जा सकता था। द्वारका बहुत जल्द पूरे दुनिया में अपनी खूबसूरती और कमाल की आर्किटेक्चर प्लानिंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। लेकिन जब कृष्णा ने अपना मानव शरीर छोड़ा, तो उनके बाद अचानक से समुद्र का लेवल बढ़ गया और पूरा द्वारका शहर समुद्र के अंदर समा गया और अपने एग्जिस्टेंस के निशान सिर्फ हमारे शास्त्रों में ही छोड़ गया। महाभारत में भी अर्जुन ने द्वारका शहर के डूबने को मेंशन किया है। अभी तक लोगों को ये सिर्फ एक कहानी लगती थी, लेकिन रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट को गुजरात के द्वारका शहर के समुद्र तट के पास एक अंडर वाटर शहर मिला है, जिसको असली द्वारका माना जा रहा है। कुछ सालों पहले साइंटिस्ट की एक टीम को गल्फ ऑफ कैम्बे में ब्रिटिश गैस के लिए काम करते हुए समुद्र के नीचे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिले जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे। वहाँ से कुछ सैंपल, जैसे कुछ पुरानी कलाकृतियाँ, लकड़ी के टुकड़े और जानवरों की हड्डियाँ कार्बन डेटिंग और एनालाइज करने के लिए मणिपुर यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजे गए। शॉकिंग बात थी कि उन सैंपल्स को एनालाइज और उनकी कार्बन डेटिंग करने के बाद पता चला कि वो करीब 9000 साल पुराने हैं, यानी कि आइस एज के ख़त्म होने के वक्त जितने पुराने। और तो और कुछ कलाकृतियाँ 32,000 यानी कि 32,000 साल पुरानी निकली। इससे प्रूव होता है कि ये इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यता की खोज है। द्वारका इंडिया की फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां मरीन एक्सप्लोरेशंस हुए और जो कि सालों तक चले। पुणे के डेक्कन कॉलेज और गुजरात गवर्नमेंट के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 1963 में सबसे पहले डूबे हुए द्वारका को एक्सप्लोर किया। उसके बाद यहाँ मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने कई एक्सप्लोरेशंस किए और हर बार यहाँ कुछ गजब की डिस्कवरीज हुई। लेकिन सबसे बड़ी खोज तब हुई जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फेमस अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव की डायरेक्शन में खुदाई करवाई, जिसकी वजह से समुद्र के नीचे कृष्णा के द्वारका की डिस्कवरी हुई। और तो और पत्थर की नींव का मिलना जहां शहर की दीवारें खड़ी थी, ये प्रूव करता है कि ये ज़मीन एक ज़माने में सी लेवल के ऊपर थी। लेकिन गज़ब की बात तो ये है कि प्राचीन शास्त्रों में द्वारका सिटी का जो लेआउट बताया गया है, वो समुद्र के नीचे हुई हुई इस डिस्कवरी से एग्जैक्टली मैच करता है, जो कि ये प्रूव करता है कि द्वारका कोई इमेजिनरी या कोई मनगढ़ंत सिटी नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ कई एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस यानी कि प्राचीन लेख भी मिले। इनमें से एक इंस्क्रिप्शन बताता है कि द्वारका सौराष्ट्र के वेस्टर्न कोस्ट का कैपिटल था। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये इंस्क्रिप्शन क्लियरली बताते हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ रहते थे। द्वारका जैसी लेजेंडरी सिटी को डिस्कवर करना हमारी इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। इससे ऐसे बहुत सारे हिस्टोरियंस के डाउट खत्म हो गए जो कृष्णा और महाभारत की ऐतिहासिकता पर शक करते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें। और रोज़ कुछ नई बातें जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करिए, जिनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू।